नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर वर्ल्ड पीस समिट 2022 अवार्ड शो का आयोजन डॉक्टर अनिल नायर ने मुंबई के जाने माने 5 स्टार होटल सहारा स्टार में बड़ी ही धामधूम से संपन्न हुआ। इस अवार्ड शो में कई फिल्म स्टार में जाने माने बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार, सोमा घोष, ईशा कुरैशी और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों के साथ साथ सामाजिक बिजनेसमैन, पत्रकार को अवार्ड से सम्मानित किया गया और कई लोगों को यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट से भी नवाजा गया। इस अवार्ड शो का संचालन डॉक्टर वैभव शर्मा कर रहे थे। इस अवार्ड शो में कई फिल्म स्टार और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या कहा वहाँ मौजूद लोगों ने मीडिया से बात करते हुए। हिंदुस्तान के इतिहास में आज एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल प्रोग्राम हुआ है, वर्ल्ड पीस समिट, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के योगा कम्युनिटी के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप थंकप्पन जी आए हैं। यूनाइटेड नेशंस का झंडा और तिरंगे के झंडे के मरकज़ में आज मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला है। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार साहब आए थे हमारे दावतनामे पे और पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी आई थी, जिन्हें आदरणीय लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी जी ने पद्मश्री दिया हुआ था, जो क्लासिकल मैस्ट्रो हैं। और हमारे ग्लोबल जीनियस आइकन डिप्लोमेटिक मिशन के डॉक्टर अनिल नायर जी ने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें ग्रेट ब्यूटी जो है, जिन्हें आज डॉक्टर ईशा कुरैशी, जिन्हें आज ईशा फरा कुरैशी जिन्हें आज डॉक्टरेट ऑफ ऑनर मिला है। शी इज़ मिसेस यूनिवर्स, मिसेस यूनाइटेड नेशंस। और आज सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा इवेंट था जिसमें मेडिकल, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फैशन, अलग अलग क्षेत्र के आइकन आज वर्ल्ड पीस समिट में आए थे और पूरे शो का एंकरिंग करने का मुझे खुशगवार और खुशकिस्मत मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ दैट आई डू द ऑनर्स ऑफ एंकरिंग फॉर दिस टुडेज वंडरफुल प्रोग्राम एंड पोस्टिंग्स एंड आई रियली वांटेड टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल द मीडिया पर्सन्स। मैं अपने सभी मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की मोहब्बत के बिना इस एहतिशाम शाम का ना आगाज़ हो सकता था ना अंजाम हो सकता था। कोई भी पत्रकार तभी पत्रकार है, कोई भी अफसाना निगार तभी अफसाना निगार है, कोई भी नगमा निगार तभी नगमा निगार है और कोई भी मौसीकीकार तभी मौसीकीकार है जब आपका खूबसूरत कैमरा हमारे साथ है और आप जैसे अजीमो शान पत्रकार हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोग? इस मैसेज से, वर्ल्ड पीस समिट से, यूनाइटेड नेशंस के कोलैबोरेशन के तहत इस वर्ल्ड पीस समिट से हम यह मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि आज की तारीख में पूरी की पूरी दुनिया में शांति रहे, सुकून रहे, देशों के बीच में, मुल्कों के बीच में किसी भी तरह का जंग ना हो। और इस पर मैं अपने एक शेर कहना चाहूँगा कि प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करें तो देवता है, प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करें तो देवता है, नमाज खुले हाथ से करें तो खुदा है। ऐ दोस्त, सारी की सारी दुनिया की यह जंग खत्म है अगर तेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है। तो यह मेरा शेर या अशार आज इस वर्ल्ड पीस समिट जो यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के खूबसूरत सेलिब्रेशन के तहत आज यह होटल सहारा स्टार में मनाया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें मोहब्बत को साथ लेकर चलना है, पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलना है और हमें किसी भी की तरह जंग, युद्ध और किसी भी तरह अलगाव को लेकर के नहीं, पूरी की पूरी और कायनात में सिर्फ एक ही मज़हब होना चाहिए। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। मेरा दोस्त, मैं ये कहना चाहूँगा पूरी की पूरी कायनात में सिर्फ एक ही मज़हब है और वह अल्फाज मोहब्बत है, अल्फाज मोहब्बत है, अल्फाज मोहब्बत है। थैंक यू। मैं पूछ रहा हूँ, मैम क्या कहना चाहेंगी? आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much for the honor and opportunity, and I'm happy to be a
part of Niche Coffee Table magazine as a special cover page model, and my best wishes to Anil Nair ji for many more such amazing events to come. Thank you. Has been a great honor to receive this award, Human Rights Award, which is worldwide, and this is a great honor for all of us. And as a writer, I am receiving this award, so I would like to thank each one here, and especially United Nations World Human Rights. Thank you so much for inviting me. Thanks a lot. अनिल सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने इतना बड़ा वर्ल्ड ह्यूमन राइट सेलिब्रेशन, वर्ल्ड पीस समिट 2022 का अवार्ड जो रखा था, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा जो भी अवार्डीज है, जो भी सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमेट्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारा इवेंट से आया, सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी हमारे लिए जो सपोर्ट किया मीडिया, फोटोग्राफर, बाकी जो सभी लोगों को हमारा धन्यवाद देता हूँ। बस ये लास्ट में बोलना चाहता हूँ। कई लोगों को डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टरेट से हमारा यूनिवर्सिटी से हम 5 साल से काम कर रहा हूँ यूएन के साथ। वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर डिप्लोमेटिक मिशन इंटरनेशनल, और यूनिवर्सिटी इन यूएस है, तो हम लोग इसके साथ पहले से काम कर रहा हूँ। इसलिए 100 and ऊपर मोर देन वी आर ऑलरेडी गिव द ऑनररी डॉक्टरेट privilege. We are honored to the doctorate degree for the celebrities, VIPs, ministers, governors, and so many enterprises, colleagues, so many already. तो ये हम लोग ऑलरेडी करते रहते हो, हमारा ऑलरेडी एक्टिविटी चलते रहता है। अभी 5 साल से हमने कम से कम 20-25 इवेंट्स किया है इंडिया, बॉम्बे में। अदर हम लोग 5 लाख लोगों को हमने ऑलरेडी उसमें ये किया है। मोर देन लोग डिनर में आया है, तो 3,000 ऑलरेडी अवार्डीज हमारा कैटेगरीज का अवार्ड लिया। वी आर ऑलरेडी FMBF अवार्ड, इट्स द यूनिक अवार्ड्स। और आप गूगल में सर्च करेगा तो आपको पता है FMBF इज अ यूनिक कंसेप्ट, फिल्म मीडिया बिजनेस अकादमी अवार्ड्स, एंड हमारा जो फैशन अवार्ड्स, जो निश मैगजीन, ये हम लोग ये पूरा इंडस्ट्री को मतलब इनकॉर्पोरेट करवा के सभी स्ट्रक्चर को, सोशल एक्टिविटीज़ को ये करवा के ह्यूमन डेज का अभी आज दिसंबर जो यूनाइटेड नेशन का December 10 वर्ल्ड ह्यूमन डेज डे, वी आर सेलिब्रेटिंग द 4th ईयर। हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको, हम लोग 4th ईयर में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है। अगले साल से हम लोग अभी प्लान कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को आउट ऑफ इंडिया के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो सो मेनी कंट्री से हमारा जो कनेक्शंस है उनके साथ जोड़ के जो फैशन ब्यूटी पेजेंट है और बाकी सब अवार्ड फंक्शंस है, FMBF अवार्ड है, निष्का अवार्ड्स है, डिप्लोमेटिक मिशन का जो एक्टिविटीज़ है, ये हम लोग अगले साल से ऐसा करने का प्लान में अभी चल रहा है हमारा। जैसा कि सर अवार्ड तो बहुत होते हैं, लेकिन आपका जो अवार्ड होता है डिसेंट होता है, इसके लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती है और क्या कहना चाहिए? तैयारी देखो, उसका तैयारी तो ऐसा है, कम से कम 3 महीने का प्रॉपर बैक देना पड़ता है। और इतना डिफरेंट कैटेगरीज अवार्ड, अभी जीनियस आइकॉन अचीवर्स अवार्ड का जो अवार्ड है दैट्स अ डिफरेंट अवार्ड्स, और FMBF इज अ डिफरेंट कैटेगरी अवार्ड्स। डिप्लोमेटिक मिशन में जो एम्बेसडर एंड द ऑनररी अवार्ड्स जो हम लोग जो दे रहे हैं, चारों जो कैटेगरी है, द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड द नेल्सन मंडेला, और जो ह्यूमन एक्सेलेंसी अवार्ड इन ऑलरेडी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसा हमारा जो पीस का जो महात्मा गांधी अवार्ड्स, ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और लाइफ एंड अचीवमेंट्स अवार्ड इन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम लोग अभी कर रहे हैं। मतलब ये सभी स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट करवा के ऐसे हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन का जो अवार्ड्स है, आपको अभी PSC का क्वेश्चन में आता है दिस ईयर किसको ये अवार्ड मिला, दैट्स एडवांटेज। और ऐसी सो मेनी कनेक्टिविटी, अभी नोबेल प्राइज विनर्स, और ऐसी अभी गुरी दिलीप जी जैसा जो यूनाइटेड नेशन का कम से कम 25 साल से काम कर रहा है, और ऐसी लोग हमारे साथ ऑलरेडी है। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये इसके लिए हम लोग हमारा पूरा टीम कम से कम 20 स्टेट में जो एम्बेसडर काम कर रहा है, इंडिया का जो आउट ऑफ कंट्री में कम से कम 50 के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग चल रहा है अभी हमारा ऐसा एक्टिविटीज हो रही है। लास्टली क्वेश्चन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप इस प्लेटफॉर्म से? तो आप ऐसा देखो, अभी कॉमन आदमी को उसका अधिकार मिलना मंद है, दैट्स अ मेन पॉइंट। द व्यूज है, माय पॉइंट इज अ वेरी क्लियर। मैं ऐसा सोचता हूँ जो VIP कल्चर जो अभी जो चल रहा है उसको थोड़ा खत्म करना है। जो कॉमन जो आदमी है उनको फंडामेंटल राइट्स का पूरा नॉलेज होना मंद है। अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कॉमन आदमी सब देते, अभी हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, वी आर पेइंग एवरीथिंग, बट हमको उधर से क्या मिल रहा है? एक बात हो सोचो, हम अगर कोई भी जगह पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन जा दो, स्कूल में जा दो, हॉस्पिटल में जा दो, तो कॉमन आदमी को सब जगह से मार खाने का मिलता है। लेकिन IAS IPS ऑफिसर को, बाकी जो लेवल पे लोग हैं, वो जो अधिकार मिल रहा है, तो हम लोग को जो कॉमन आदमी को एक स्ट्रक्चर होना मंद है, उनको जो टैक्स पे है इसमें पूरा जो, अभी एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज अ वेरी
वेरी पावरफुल कंसेप्ट है। इधर प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज़, दैट्स अ प्राइवेट सेक्टर में कम से कम हमारा जो इंडिया में 90 करोड़ का लोग ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं आज की तारीख में, उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं है, नो इंश्योरेंस, नो मेडिकल में कुछ भी उनको, दैट्स मेन। तो प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय सेक्टर में जो काम कर रहे हैं जो लोग हैं, जो उनको क्या मंद है, उनको अपना कुछ अधिकार होना मंद है। अगर वो कंपनी उनको ऐसे निकल जाता है, कुछ यही नहीं, पूछने के भी कोई नहीं है, और उनको उनके लिए कुछ करना है। वही उनको एक कानून अभी आने वाले टाइम में हमने 10 पॉइंट नोट किया है, अभी मैं मीडिया को बता रहा हूँ इसके बारे में। वी आर ऑलरेडी राष्ट्रपति जो माननीय राष्ट्रपति से हम लोग करना चाहता हूँ, ये 10 पॉइंट का ऊपर आप ये लागू करिए। उसमें 10 पॉइंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉमन आदमी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइवेट कंपनी का जो स्टाफ्स है जो काम कर रहे हैं, अगर उनको नौकरी से निकाल दिया कंपनी, उसका बीवी बच्चा रोड पे आ जाता है, ऐसी काफ़ी सिचुएशन होता है। ये एक मेरा पॉइंट है। और जो अभी हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का साथ देखेगा, जो उसमें एक मैसेज ऐसा है, हम लोग एक देखेगा अभी जो पेंशन चालू है, जो एमपी एमएलए एक बार बन जाते हैं, 5 साल के लिए बन जाते हैं, और उसके बाद वो हमेशा के लिए उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये क्यों दे रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? तो ये चीज़ के बारे में भी सोच विचार करना है। ऐसा काफ़ी मुद्दा है, ऐसा 10 मुद्दा के ऊपर हम लोग आगे कई लोगों को अवेयरनेस भी करना, अवेयरनेस करना, और ये चीज़ है ऐसा होना मंद है, कॉमन आदमी को उसका अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। ये चीज़ अभी हमारा ये मकसद है, इसके लिए हम लोग आगे ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ, और आगे एक ऐसा मिशन है, और वो आगे ऐसे ही काम करिए, आने वाला रेवोल्यूशन होना मंद है। अभी अपना जो लोगों को ये सोच विचार करता हूँ। बहुत अच्छी सोच है सर, थैंक यू। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सच, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद।